Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see updated photo gallery using React in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि कल के दिन जो हमने वीडियो देखा था, जी हाँ गाइस, कल के दिन हमने रिएक्ट जेस फोटो गैलरी देखी थी जहाँ मैंने आपको ये बना के दिखाया था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे पोर्शन थे जो हम हार्ड कोडेड कर रहे थे। इट मीन्स ये जो ब्रेकफास्ट, इवनिंग, लंच, डिनर, अगर आपको याद हो, इसको गाइस मैंने पूरा मैनुअली हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट बटन लिखा है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सिर्फ एक लाइन का कोड लिखोगे, ये सब ऑटोमेटिक आने वाला है। हम इसमें न्यू मेथड देखेंगे जो कल के दिन मैंने आपको बताया था, एंड साथ ही साथ अपने सारे कोड को रिफैक्टर करेंगे, उसको एकदम सिंप्लीफाइड और अपडेट कर देंगे उसको, ठीक है। एंड बिलीव में आज आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, विनोद थापा 55, ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूं एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम रीच कर सके, उनके साथ पहुंच सके, ठीक है। सो गाइस देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है आज का वीडियो एंड आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। तो एक लेवल आज आपका जरूर अप होगा रिएक्ट को लेके। और गाइस तो आप देख सकते हो कि कल के दिन हमने इतना कुछ देख लिया था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आइडिया मैंने ये सब कुछ क्या लिखा है तो गाइस आपको कल का वीडियो जरूर चेकआउट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे और थोड़ा टाइम देना है रिएक्ट को सीखने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी रिएक्ट जेस के ऊपर सीरीज अपलोड कर चुका हूं, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने जस्ट कल नोटिस की कि मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था कल के वीडियो में, एंड दैट इज कि कंसोल पे अगर हम चलते हैं तो देखो ये एक वार्निंग हमें मिलता है जब भी हम मैप मेथड यूज करते हैं, दैट इज चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था हमारे लिए। बेसिकली हर एक मैप मेथड पे आपको एक यूनिक की चाहिए ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि हाँ भाई ये किस पर्टिकुलर का वैल्यू है। तो रिटर्न के अंदर जो आपका मेन डिव होगा हमेशा उसको ही आपको वो की प्रॉप देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, ऑल राइट, बेसिकली इस जगह पे, ठीक है। रिटर्न के ठीक नीचे की विल बी इक्वल टू, एंड मैंने ऑलरेडी डेटा को स्ट्रक्चर कर ही रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो आईडी में इसको पास कर दूंगा क्योंकि मेरा ये जो मेन्यू है, अगर आपको याद होगा, हमारा ये जो सिंपल एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो एक एपीआई का काम कर रहा है, वहाँ पे हर एक की आईडी डिफरेंट है। भले ही कैटेगरी सेम हो, भले ही कुछ भी सेम हो जाए, लेकिन आईडी सबका डिफरेंट है, ठीक है। तो वो हमारा अब यहाँ पे काम कर जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों के लिए, एंड इंस्पेक्ट पे अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ, एंड बूम गाइस सी नाउ देयर इज नो मोर वार्निंग, ठीक है। ये जो कैटेगरी आप इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ऐसे टाइम पास है ये, लेकिन एटलीस्ट चलो इतना मेरा काम हो गया। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपने कोड को रिफैक्टर करता हूँ, एंड इसको हम कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं यूजिंग 2 वर्ड्स, वो मैं आपको बताने वाला। बेसिकली एक लाइन के कोड से हम कैसे ये सारे डेटा गेट कर सकते हो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अब आप क्या कर रहे हो कि एक ही सिंगल फाइल, नॉट आप, मतलब हम सब मिलके आप मुझे फॉलो कर ही रहे होंगे, तो मैं एक ही फाइल पे सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा कैटेगरी भी इधर ही है, मेरा पूरा आइटम्स जो भी लिस्ट है मेन्यू का, वो सब कुछ एक ही जगह। क्यों ना हम इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह रख दे, वो तो कैसा होगा, मतलब मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो मेरा पोर्शन है, ये कंप्लीट डिव को उठा के मैं एक न्यू फाइल पे रखना चाहूंगा, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकते हो, देखो मेरा टैब मेन्यू, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा मेन्यू। आप मेन्यू आइटम्स आप कुछ भी लिख सकते हो, मेन्यू आइटम्स। चलो मैंने मेन्यू आइटम्स डॉट जेएस में चिपका देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से ये जो डिव है उसको मैं हटाना चाहूँगा क्योंकि मुझे रिएक्ट का सिंटैक्टिक्स का फॉर्मेट चाहिए। बस इतना ही मुझे रखना है। अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो मेरा कोड है, थोड़ा सा कम जूम करता आप लोगों के लिए, देखो ये जो डिव दिख रहा है इसको कंप्लीटली मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पे इस देखो ये जो रिटर्न दिख रहा है आपको, और जूम कर देता हूं, ये रिटर्न के बीच वाले में जाके इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा पेस्ट, दिस इज इट। अब आप ध्यान से देखो कि मेरा कितना सिंप्लीफाइड हो गया। एक डिफरेंट कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मेरे एक सेक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। फिलहाल मुझे एरर आने वाला ऑब्वियसली है वो तो, लेकिन फिर भी ये जो मेन्यू आइटम्स है, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अगर मैंने एक्सपोर्ट कर दी है तो आई नीड टू इम्पोर्ट ना, तो इम्पोर्ट कर देता हूँ ऑब्वियसली ./ मेरे कहाँ पे वैसे ये मेन्यू आइटम्स, राइट, दिस इज इट। चलो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। ये जो मेरा मेन्यू आइटम्स, नाउ इट्स माय ब्रांड न्यू कंपोनेंट, तो कंपोनेंट को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो एरर आने वाला, दैट इज आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने एक सेपरेट फाइल में एक सेपरेट कंपोनेंट में जाके आइटम्स डॉट मैप मेथड में यूज कर रहा हूँ, बेसिकली लूप चला रहा हूँ, लेकिन ये जो आइटम्स है वो तो यहाँ पे है ही नहीं,
राइट, वो तो मेरा मेन फोल्डर पे है, बेसिकली मेरा मेन फाइल पे यहाँ पे वो है वो आइटम्स। तो इस आइटम्स को मुझे एज अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, खाली उसी को कॉपी एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आइटम्स। एंड ये प्रॉप्स क्या होता है गाइस, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर ही चुका हूँ, दिस इज इट। अभी इस आइटम्स को, ठीक है, ये जो पार्ट है बाहर जो है ये आपका एट्रीब्यूट, बेसिकली प्रॉप्स कह सकते हो, प्रॉपर्टी, उसको आप यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, प्रॉप्स, एक सेकंड, खाली प्रॉप्स आपको लिखना है एंड देन ये जो प्रॉप्स डॉट आइटम्स, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, नाउ गाइस बैक टू नॉर्मल, देखो मेरा सब कुछ रन कर रहा है, ठीक है। एंड कल के दिन अगर आपको लगता है मल्टीपल डेटा मुझे मिलने वाला तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। आइटम्स, बेसिकली ये जो पार्ट दिख रहा है आइटम्स, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड ये सेम आइटम्स आपका यहाँ पे होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब वो प्रॉप्स लिखने की नीड नहीं है गाइस, हमारा काम हो गया। तो एटलीस्ट एक हमने क्या कर लिया कि मेरा ये जो आइटम्स थे मेन्यू के जितने भी, उसको मैंने एक सेपरेट फाइल पे रख दी, ठीक है। अब उसी तरीके से ये जो मेरा पोर्शन है, ठीक है, ये भी तो मेरे लिस्ट ऑफ मेन्यू है ना, मतलब आपको इवनिंग के लिए क्या चाहिए, कि लंच के लिए चाहिए, कि जो भी हो वो यहाँ पे है, ठीक है। क्यों ना इसका भी मैं एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करूँ। तो अब धीरे धीरे जब हम इस तरीके से कंपोनेंट पे वर्क करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये जो पार्ट है, ये फिल्टर मेन्यू, जब एक फंक्शन हम दूसरे फाइल से दूसरे फाइल को कॉल करेंगे, फंक्शन पास करेंगे, तो उस समय क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो आज हम आपको टैकल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, तो मैं अगेन टैब मेन्यू पे चलता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस कैटेगरी, ठीक है, मेन्यू, कैटेगरी मेन्यू, कुछ भी आप समझ लो, बेसिकली शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना मुझे इसको। सो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, अगेन ये जो मेरा डिव है इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो डेटा दिख रहा है कंप्लीट डिव को मैं करता हूँ यहाँ से कट, यहाँ पे चल के मैं कर दूंगा सिंपली उसको पेस्ट, दिस इज इट। एंड ऑब्वियसली अब मुझे इसको गेट तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से इंपोर्ट, ऑल राइट, इंपोर्ट मेरा कैट मेन्यू, ऑब्वियसली फ्रॉम कहाँ से, फॉरवर्ड स्लैश मेरे कैट मेन्यू से, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इस कैट मेन्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं चल के, ऑब्वियसली इट्स अ कंपोनेंट राइट, तो इस तरीके से हमें उसको रखना है। एंड मैं यहाँ पे एक ज़रूर कमेंट रखना चाहूँगा, आवर मेन्यू लिस्ट रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑल राइट, मेन्यू लिस्ट विल कम हियर, चलो दिस इज इट, मेरा इतना काम हो गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करवा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं उसको यहाँ पे जाके डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब एक अलग कंपोनेंट पे मैंने फंक्शन को कॉल की, उसको मैं दूसरे फाइल पे जाके अगर इस तरीके से डिफाइन करता हूँ तो क्या वो वर्क करता है या नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार समझने के लिए। देखो वर्क नहीं करता है, एरर आ रहा है, मुझे बोल रहा है फिल्टर मेन्यू नहीं मालूम हमें क्या है, यहाँ पे वो हमें वार्निंग दे रहा है, वार्निंग भी नहीं शायद ये एक आपका, जी हाँ, एरर है, फेल टू कंपाइल। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ऑब्वियसली ये जो फिल्टर मेन्यू इसको नहीं मालूम क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन है इसको मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे एज अ प्रॉप्स, बस यही है गाइस। इसलिए मैंने आप सोचा क्यों ना एक ही लाइन के बदले मैं आपको कंपोनेंट करके बताऊं, ताकि आपको ये पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब आप उसको डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट पेज आप कह लीजिए, वहां पे जाके आप उसको जब मेंशन कर रहे होते हो या लिख रहे होते हो या कॉल कर रहे होते हो, ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम आता है। अब इस तरीके से मैं रख दूंगा गाइस, अब आप देखोगे ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी जो फिल्टर मेन्यू है इसको मैंने पास तो कर दिया है, अब खाली मुझे यहाँ पे जाके गाइस, अगेन मैंने आपको बोला मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, सिंपली फिल्टर मेन्यू एंड ये जो फिल्टर मेन्यू वो इससे मैच करना जरूरी है, बस यही एक कंडीशन है। एंड देखो अभी भी दो चीज़ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, डेट इज सेट आइटम्स एंड देन मेन्यू। अब ये सेट आइटम्स एंड देन मेन्यू कहाँ से आ गया, इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सेट आइटम्स मेन्यू दोनों को यहाँ पे पास नहीं करना चाहता, पर्टिकुलरली इस वाले फाइल में, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इतने सारे कोड हमें नहीं लिखने। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिर्फ हम एक लाइन का कोड लिखेंगे, ये हमें ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। देखो अभी ये वर्क कर रहा परफेक्टली, क्योंकि अब मैंने उसको डिफरेंट फाइल पे रख दिया। अब देखने वाली बात है कि गाइस हमारा ये जो पेज है जो कल के दिन कितना मैसी लग रहा था, अब सिंपली कितना स्वीट एंड सिंपल हमें लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। तो रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट ओनली, ठीक है, तो हमने उसका फायदा उठा लिया। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे ये चाहिए कि कल के दिन क्या हो अगर मैं इस जगह पे चलता हूँ मेरे मेन्यू पे, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ करना चाहूँगा, इसको हटाना चाहूँगा, कैट मेन्यू एज इट इज, चलो ठीक है। ये जो मेरा पार्ट है मेन्यू आइटम्स, इसको भी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब इसकी कोई नीड ही नहीं है मुझे, ठीक है। मेन्यू पे क्या हो कल के दिन गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और डेटा को इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं 10 नंबर कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे, लेकिन कैटेगरी जो होगा इसका वो हो जाएगा टाइम पास, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, टाइम पास। टाइम पास में भी तो हमें कुछ खाने का मन करेगा ना, हमेशा इवनिंग या डिनर तो ही ना, बीच में कभी कभी टाइम पास भी तो मूड बनता है हमारा। तो अगर मैंने टाइम पास लिख दिया यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे टाइम पास दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा टाइम पास दिखाने के लिए, ऑब्वियसली
मुझे, जी हाँ गाइस, मुझे यहाँ पे जाके एक और डेटा इस तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जाके मुझे इस तरीके से टाइम पास लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी जाके मुझे टाइम पास लिखना ही पड़ेगा, टाइम पास। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तब जाके टाइम पास आएगा एंड वो टाइम पास के लिए मुझे वो एक डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो पहली बात तो ये कि कल के दिन अगर आपने एक न्यू आइटम ऐड कर दिया अपने एपीआई में, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें जगह से आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप एपीआई चेंज नहीं करोगे, अब आपको यहाँ पे चल के एक न्यू बटन ऐड करना पड़ेगा। जब आप फंक्शन को कॉल करो वहाँ पे जाके आपको वो न्यू कैटेगरी ऐड करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी जाके उस कैटेगरी को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। क्यों ना कुछ एक ऐसा ट्रिक हो जिससे आप एपीआई के अंदर जितने भी डेटा ऐड करना आप करो, जितने भी कैटेगरी को आपको चेंज करना करो, लेकिन उसके बाद हमें बाकी कहीं पे कुछ भी छूना ना पड़े, कहीं पे कुछ भी टच ना करना पड़े, ऑटोमेटिक वो यहाँ पे अपडेट होता रहे, ऑटोमेटिक उस पर क्लिक करो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी वाले डेटा मुझे मिलते रहे। वो कैसे आज हम करने वाले, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड इतना कुछ आपको लिखना भी नहीं, सिर्फ एक लाइन का कोड आपको लिखना है, वो सब कुछ आपका हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया। एंड ये जो मैनुअल अप्रोच है कि हर बार के लिए अलग अलग लिखना खुद से, वो क्यों फालतू होता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले किसी भी तरीके से ये जो डेटा है यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, कैटेगरी इवनिंग है, टाइम पास है, मुझे किसी तरीके से मुझे इनका कैटेगरी चाहिए, मुझे हर एक का कैटेगरी चाहिए ताकि मैं उसके बलबूते पे एक सिंपल फंक्शन चला सकूँ या मैप मेथड की मदद से इसको मैं अपडेट कर सकूँ। ठीक है, मुझे सबसे पहले वो चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस, मैं बाहर चलूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, अगर आपको याद होगा इस कल के दिन मैंने ऑलरेडी ये बता दिया था आपको कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरा मेन्यू आइटम, सॉरी नॉट मेन्यू आइटम्स, ये जो मेरा मेन्यू है, ठीक है, बेसिकली ये जो पार्ट है जहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, मेन्यू डॉट सिंपली मैप मेथड। ठीक है, यहाँ पे चल के गाइस मैं लिख देता हूँ मेरा करंट एलिमेंट जो भी होगा, मैं इस तरीके से चलता हूँ एंड दिस इज इट। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, दैट इज करंट एलिमेंट डॉट कैटेगरी एंड बूम गाइस, मेरा काम कंप्लीट। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको ऑल कैट वैल्यूज़ दिखाना चाहूँगा इस तरीके से सिंपली। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, मैं यहाँ पे एज इट इज़ रखता हूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए, कंसोल पे मैं लेके चलता हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं हटाना चाहूँगा और एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट इवनिंग, ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग, डिनर डिनर लंच इवनिंग एंड देन टाइम पास। मुझे मेरे उस एपीआई के अंदर कैटेगरी फील्ड में जो भी वैल्यू है, जितने की भी है, वो सब मुझे डेटा मिल रहा है। मुझे हर एक का देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, वी हैव ब्रेकफास्ट एंड देन इवनिंग, देखो ब्रेकफास्ट इवनिंग, ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बहुत इजीली डेटा को गेट कर ली कि कैटेगरी फील्ड में क्या वैल्यू थी। अब ये जो एरे है इट कंटेन्स अ डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू बहुत है, इसलिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था आप यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन डुप्लीकेट वैल्यूज में मुझे सिर्फ और सिर्फ इस एरे के अंदर यूनिक वैल्यू चाहिए। यूनिक मतलब क्या चाहिए, खाली ब्रेकफास्ट एक ही बार आना चाहिए, इवनिंग एक बार आना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए। एंड वो एरे एक बार मुझे मिल गया ना गाइस, आप समझ रहे हो, मैं सिंपली इस बटन को लूप पे चला दूंगा, मैं सिंपली इस बटन को लूप पे चला दूंगा, ब्रेकफास्ट एंड इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा फैच हो जाएगा। ये है ना कितना कमाल, कितना ऑसम। ठीक है, तो वो कैसे होगा देखो, एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, यूनिक डेटा फाइंड करने के अब सबके अपने अपने ट्रिक है, लेकिन कल के दिन मैंने आपको एक ऑसम ट्रिक बताया था एंड दैट इज मैं आपको अब भी बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके चलता हूँ, ये जो पार्ट है इसको कंप्लीटली मैं एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर हमें जो ECMAScript प्रोवाइड कराता है, सेट डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली सेट मेथड यूज कर दी एंड दिस इज इट। अब आप ध्यान से देखना, द मोमेंट में इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, एक सेकंड कंसोल पे लेके चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस सी, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्रेकफास्ट इवनिंग लंच डिनर एंड देन टाइम पास मिल रहा है। ये है ना कितना ऑसम कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी जो डेटा मुझे दे रहा है ये देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ये, एंड कर्ली ब्रेसेस मतलब क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एरे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट डेटा है उसको ही मैं इस तरीके से एरे में पुट कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है अगर मुझे, क्योंकि एरे में डेटा चाहिए ना, है कि नहीं, और मैंने तो कुछ चाहता नहीं था। एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पार्ट है ये एरे के अंदर सेट, उसके अंदर जाके ऑब्जेक्ट कुछ वो उस तरीके का मेसअप हो रखा है। लेकिन मैं अब इसको पता कैसे टैकल कर सकता हूँ, डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव एंड अब मैं जाऊंगा इसको रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस सी, नाउ मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 पे ब्रेकफास्ट, 1 पे इवनिंग, 2 पे लंच, 3 पे डिनर, 4 पे टाइम पास, ऑब्जेक्ट जो था सब गायब हो चुका है। कितनी इजीली गाइस मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑपरेटर एंड देन स्प्रेड ऑपरेटर, दोनों 3 डॉट्स से वाला काम कर रहे हैं।
लेकिन कितनी इजीली मैंने इसको टैकल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऑल वाला बटन अब मुझे मिलने वाला नहीं है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये करने का फ़ायदा क्या है। ये करने का फ़ायदा है कि कल के दिन कैटेगरी में जितने भी हमने ऐड कर दिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन वो जो ऑल वाला जो पार्ट है वो नहीं है अभी भी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे वो लास्ट में चाहिए, तो एक कॉमा दे देता हूँ, इस तरीके से मैं ऑल लिख देता हूँ, Ctrl+S सेव, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे ऑल भी मिल रहा है, ये देखिए। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ कंप्लीटली, एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड बूम गाइस सी, अब मुझे ऑल एकदम लास्ट में दिखाई दे रहा है। अब खाली मुझे इसको लूप चलाना है एंड मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एज इट इज़ रखता हूँ एंड एक काम मैं आपको करके बताता हूँ। ये जो पोर्सन है, जब आप फैट एरो फंक्शन यूज़ करो एंड इफ देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ कोड तो आप ये रिटर्न आपको लिखने की नीड भी नहीं है, ना इसकी लिखने की नीड है ना इसकी। दिस इज इट। देखो अब कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है ये। आप चाहो तो ये पैरेंथेसिस भी ना लिखो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लिखो, वरना बहुत वेर्ड सा लगता है वो, ठीक है। मेरा ये काम हो गया है, ऑल कैट वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी है, एज इट इज़ मैं रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। ये जो ऑल कैट वैल्यूज़ है, मुझे अब एक और नया स्टेट लगेगा एक और मुझे स्टेट वेरिएबल लगेगी, ताकि वहाँ पे ये सब डेटा को मैं स्टोर करके रख सकूँ। एंड वो जो स्टेट वेरिएबल है उसको मैं फिर यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। देखो कैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक। इसके नीचे नाउ आई विल क्रिएट वन मोर स्टेट वेरिएबल, एक और सिंपल स्टेट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली कैटेगरी आइटम्स एंड आई में कैपिटल रख देता हूँ, बेसिकली कैमल केस कन्वेंशन को फॉलो कर लेते हैं। नाउ कैट आइटम्स, ठीक है, ऑल राइट, आई कैपिटल। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली यूज स्टेट एंड मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ये जो ऑल कैट वैल्यूज़ है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ ऑल कैट वैल्यूज़ में मुझे एक एरे मिल रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है। मेरे को सभी के सभी यूनिक वैल्यू वाले एरे मिल रही है, ये देखो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कंप्लीट यूनिक वैल्यू वाले मुझे एरे मिल चुका है। तो वो कैट आइटम्स को अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इट्स सुपर डुपर इजी। ये जो कैट आइटम्स है इसको मुझे पास करना है एज अ प्रॉप्स इधर पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, कैट आइटम्स विल बी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस कैट आइटम्स, सेम दोनों नाम आप सेम रख दो, ठीक है। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये जो कैट आइटम्स है वो ये है, ठीक है, ये है। यहाँ पे आपको लगे तो थापा आइटम्स भी आप इस तरीके से लिख के चिपका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने सोचा दोनों सेम ही रख देते, किसका क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर मेन्यू है। अब आप लोगों को मजा आएगा, जब आप दो प्रॉप्स पास करते हो तो आपको उसको गेट कैसे करना है, सिंपल है। डेट्स वाई वी आर यूजिंग डिस्ट्रक्चरिंग। अब एक कॉमा दे देना एंड पेस्ट कर देना है एंड ये जो इतना सारा डेटा था उसको देखो मैं कैसे टैकल आउट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस कैट आइटम्स, ठीक है। सिंपली यहाँ पे चलता हूँ डॉट मैप मेथड मेरा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट कैटेगरी या करंट एलिमेंट, कैटेगरी मत लिखते, करंट एलिमेंट मेरा जो भी होगा। दिस इज इट, सिंपल एज इट इज़ एंड आई नीड टू रिटर्न, मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ रिटर्न एंड ये जो एक बटन है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं कम जूम कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा करंट एलिमेंट है ना, इसमें मुझे क्या मिल रहा होता है गाइस, इसमें मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल रहा होता है। एंड वो जो पूरा का पूरा डेटा क्या है, मेरा पूरा का पूरा डेटा मेरे कहने के लिए खाली यही है, ब्रेकफास्ट या तो इवनिंग या तो लंच। तो फिलहाल मेरा जो करंट एलिमेंट है, अगर मैं कल के दिन ब्रेकफास्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ब्रेकफास्ट उसकी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट, तो अब ये जो ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पे जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको गाइस मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाऊँगा। आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस ना लिखो तो भी चलेगा, इस तरीके से करंट एलिमेंट, और ये जो ब्रेकफास्ट है उसके बदले करंट एलिमेंट, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा ब्रेकफास्ट है एंड ब्रेकफास्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, तो अब मुझे इन सब की कोई नीड नहीं है। दिस इज इट, ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता था कि पावर ऑफ योर रिएक्ट, कि एक बटन से आपका काम हो गया एंड बूम गाइस। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा मिलेगा, ब्रेकफास्ट, इवनिंग, एंड वो कौन सा डेटा मिल रहा है, ये देखो, ब्रेकफास्ट, इवनिंग, लंच, डिनर, टाइम पास, ऑल, सेम वही डिट्टो मुझे यहाँ पे अब वो मिल रहा है कि नहीं, कितना ऑसम। लेकिन फिर भी अब मैं अगर डिनर पे क्लिक करता हूँ डिनर मिल रहा है, लंच पे क्लिक करता हूँ लंच, इवनिंग पे इवनिंग, ब्रेकफास्ट पे ब्रेकफास्ट, टाइम पास पे क्लिक किया तो टाइम पास। लेकिन ऑल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ डेटा मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि गाइस अब मुझे बताओ कि ऑल का कंडीशन कैसे होगा। हमें जब ऑल पे क्लिक करना है तो मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए। देखो मुझे सारा का सारा डेटा कहाँ चाहिए, जब मैं ऑल पे करूँगा क्लिक तब। लेकिन हमने जो कंडीशन लिखा, अब ये जो कुछ है, ठीक है। अब हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैं ऑल को कॉल कर रहा था ना, तो मैं कोई फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा था, मैंने तो सिंपली सेट आइटम्स पे मेन्यू चिपका दी थी, ठीक है। सेट आइटम्स पे मेन्यू वापस मैंने दे दिया था, ठीक है। तो ये जो पार्ट है अब मुझे यहाँ पे टैकल करना पड़ेगा। इस जगह पे देखो, यहाँ पे हो रहा है ना जो कुछ भी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इफ एंड देन इस तरीके से पहले इसका पूरा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ये देखो, ये जो कैटेगरी है ये क्या है, इस कैटेगरी पे गाइस मुझे क्या मिल रहा होता है, वैल्यू मिल रहा है। किसकी वैल्यू, ये वाली, एक सेकंड गायब हो गया। आपको मालूम है क्या मिल रहा है, ब्रेकफास्ट लंच वाली। तो जब मेरी इसकी वैल्यू, करंट एलिमेंट की वैल्यू जब ऑल होगी, ठीक है,
तो वो मुझे यहाँ पे मिल चुका होगा ऑल, यहाँ पे मैंने उसको गेट कर ली, वहाँ पे एज अ आर्गूमेंट, यहाँ पे एज अ पैरामीटर वर्क कर रहा है। तो ये जो मेरी कैटेगरी है, सॉरी नॉट ये कैटेगरी, जब कैटेगरी की वैल्यू होगी विल बी ट्रिपल इक्वल टू ऑल, ठीक है, तब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा सेट आइटम्स है, ये देखो मेरा सेट आइटम्स, कॉपी इसके अंदर मुझे ये मेन्यू जो एकदम मेरा ओरिजिनल डेटा है उसको मैंने पेस्ट कर देना है। एंड ये जो मैंने अभी आपको दिखाया यही सेम तो मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है ना, जब भी कोई क्लिक करेगा तो सेट आइटम्स पे मैंने उसको मेन्यू पास कर दिया। अब ये पहले वर्क कर रहा था क्योंकि ये जो सेट आइटम्स है, ये जो मेन्यू है वो ऑलरेडी मेरे इसी फाइल के अंदर था एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेट आइटम्स मेन्यू सबको डिफाइन कर रखा है। लेकिन मैंने दी मोमेंट इसको दूसरे कंपोनेंट पे ले गया, आपने देखा वहाँ पे मुझे एरर आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस अब मैंने यहाँ पे कर दिया है, अगर कैटेगरी ऑल है तो ये, वरना आप ये करो सिंपल, ठीक है, एल्स लिखने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना, इवनिंग, लंच, डिनर, टाइम पास एंड बूम गाइस, ऑल राइट। अभी भी मुझे डेटा नहीं आ रहा ऑल में यार। अब देखो एरर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है, कैट मेन्यू पे सबसे पहले तो ये जो पार्ट है देखो, अगेन कहीं ना कहीं हमने मैप मेथड यूज की है ऑब्वियसली यहाँ पे, राइट, एंड बटन है। अब मुझे यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, की वैल्यू लगने वाली है, की तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरा करंट एलिमेंट पे कोई आईडी तो है नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स इसको चिपका देता हूँ, ठीक है, एंड इंडेक्स भी तो यूनिक ही होता है। तो इस तरीके से ये जो इंडेक्स है कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, एंड मुझे यहाँ पे बेसिकली कॉमा देना था, कंट्रोल एस सेव। अब एटलीस्ट वो जो पोर्शन है कंट्रोल एस मैंने सेव की, अब वो पार्ट गायब हो चुका है, एटलीस्ट जो मुझे एक वार्निंग आ रही थी वो की प्रॉप वाली। लेकिन फिर भी मुझे ऑल पे कुछ डेटा नहीं आ रहा है, ये देखो ऑल पे मुझे डेटा नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये कि जब भी आप इस तरीके से पास कर रहे हो कुछ भी चीज़ें, लाइक जब आप कॉल कर रहे हो फंक्शन को, इट एक्सपेक्ट समथिंग, उसको कुछ ना कुछ हमें देना ही पड़ता है, राइट। तो इसलिए हमें रिटर्न यूज़ करना पड़ता है ना। अब रिटर्न पे आप जो भी लिखोगे उसको मिलेगा, मुझे कुछ उसको रिटर्न नहीं करना है क्योंकि मेरा काम तो बस सेट आइटम्स के अंदर मेन्यू ऐड करना था एंड मैंने रिटर्न कर दी। खाली रिटर्न लिखने मात्रा से भी आपका काम हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मेरा इवनिंग, लंच, डिनर, टाइम पास एंड इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सारे के सारे डेटा मुझे मिल गए जस्ट बिकॉज मैंने रिटर्न करवा दिया। तो गाइस आज आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। था ना कितना औसम, मैंने बहुत कुछ दिखाया यार आज के वीडियो में। तो पूरा रिएक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज कंपोनेंट, वो मैंने आपको बताया। हमने प्रॉप्स कैसे हैंडल करना है वो दिखाया मैंने आपको। प्रॉप्स के अंदर स्टेट हुक्स, बेसिकली हमारा जो हुक्स है उसको कैसे पास करना है वो मैंने आपको दिखाया। देन हमने इंडिविजुअली जब वो एरर आता है तो प्रॉप्स को हमें कैसे गेट करना है वो मैंने आपको बताया। एंड ये बहुत ऑसम ट्रिक बताया कि जहाँ इतने सारे पहले बटन्स थे जो मैनुअल वर्क था, अब देखो गाइस सिंपली एक बटन हमारा काम होगी कितनी इजीली। अब इसका बेस्ट पार्ट ये पता क्या है, कल के दिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और डेटा को कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ एंड टाइम पास के बदले थापा सब्स लिख देता हूँ, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर कर लेना, ये लिख देता हूँ एंड पास आउट कर लेता हूँ ना। अब आप ध्यान से देखना गाइस, एक बार खाली मुझे रिफ्रेश करने की देरी है एंड बूम गाइस थापा सब्स आ गया एंड उसका डेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो मैंने थापा सब्स तो कहीं कुछ किया नहीं, बटन पे मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैंने अपना API ऐड करते जाऊँगा, डेटा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, उसको मैं फेच करते पाऊँ, उसको मैं आराम से फेच कर रहा हूँ यहाँ पे फिर, ठीक है। तो ये था ना ऑसम गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज आपका एक लेवल थोड़ा सा ऊपर गया होगा, हाँ यार रिएक्ट से मैं ये भी कर सकता था। आई नो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि भले ही वीडियो लंबा हो लेकिन ज्ञान जो मिल रहा है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर करना आपको क्या मजा आया इस वीडियो में। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.